आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम रोहित। चलिए शुरू करते हैं आज का नया सेशन आपके साथ स्पोर्ट्स स्टेडियम इन इंडिया। स्पोर्ट्स स्टेडियम इन इंडिया। सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैं ऑलरेडी फर्स्ट फीमेल और फर्स्ट मेल जिन्होंने कुछ अचीव किया वो वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। यदि आपने नहीं देखा है तो उसे ज़रूर देखें और आज का सेशन एंजॉय कीजिए। चलिए सबसे पहला हमारा है और ये बहुत फेमस गार्डन है। नाम आप लोगों ने जो भी क्रिकेट प्रेमी होंगे वो तो ज़रूर ऐसे इसका नाम सुने ही होंगे, ईडन गार्डन। ठीक है, ईडन गार्डन कहाँ है? कोलकाता में है। ठीक है, ईडन गार्डन कहाँ है? कोलकाता में है। ठीक है, यहाँ पे ए और आएगा टी, कोलकाता में है। और यदि मैं बात करूँ कि ये बना कब था 1864 1864 में बना था। और ये ध्यान रखना, ये यदि आपको क्वेश्चन आता है ओल्डेस्ट क्रिकेट स्टेडियम इन इंडिया तो सबसे पुराना भी कौन है? ईडन गार्डन ही है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और ये KKR जो IPL का टीम है, कोलकाता नाइट राइडर्स, उसका ये होम ग्राउंड है। ठीक है, अब आते हैं हम नेक्स्ट पे MA चिदम्बरम स्टेडियम। MA चिदम्बरम स्टेडियम चेन्नई में है। ठीक है, और ये चेन्नई सुपर किंग जो हमारा IPL टीम है वो इसका होम ग्राउंड है। इस बार IPL कहाँ हो रहा है? ध्यान रखना, UAE दुबई में हो रहा है। ठीक है, अब हम बात करें ड्यू टू कोरोना वायरस, तो ये चेन्नई आप ध्यान रखिएगा ये तमिलनाडु में ही है। और ये चिदम्बरम कौन थे? तो ये इनके नाम पे रखा गया था। ये BCCI के पूर्व अध्यक्ष थे, फॉर्मर प्रेसिडेंट थे। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। अब आते हैं, देखिए ये भी बहुत फेमस स्टेडियम है, M चिन्ना स्वामी। रोहित शर्मा का फेमस स्टेडियम, बहुत छक्के लगाते हैं क्योंकि ये ग्राउंड थोड़ा छोटा है। ठीक है, तो ये बेंगलोर में है, M चिन्ना स्वामी, ये बेंगलोर में है। और ये जो है M चिन्ना स्वामी स्टेडियम किन के नाम पे पड़ा था? तो M चिन्ना स्वामी, मंगलम चिन्ना स्वामी, जो कि इस स्टेडियम को बनाने के लिए ज़मीन दान में दिए थे, उनको उन्हीं के नाम पे ये रख दिया गया M चिन्ना स्वामी। और ये BCCI के ये भी अध्यक्ष रह चुके हैं, प्रेसिडेंट रह चुके हैं। ठीक है, तो ये पहले कर्नाटक स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम था, लेकिन बाद में इसको अपग्रेड करके इंटरनेशनल स्टेडियम बना दिया गया। और ये हमेशा मतलब यहाँ पे फर्स्ट क्लास मैचेज होते हैं, टेस्ट मैचेज भी होते हैं। ठीक है, और ये रॉयल चैलेंजर RCB जो है उसका हमारा होम ग्राउंड भी है। नेक्स्ट जो हमारा है वो है DY पाटिल, डॉक्टर DY पाटिल, नाम से ही पता चल गया, पाटिल मुंबई में। ठीक है, तो ये DY पाटिल स्पोर्ट्स एकेडमी मुंबई, याद रखिएगा। अब HPCA स्टेडियम देखो नाम ही इसका HPCA, यदि फुल फॉर्म आता है तब तो फिर ये क्वेश्चन नहीं बनेगा, क्योंकि इसमें हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम ही नाम इसका है। तो जब भी आपको शॉर्ट फॉर्म में पूछा जाएगा HPCA स्टेडियम, तो ये हिमाचल प्रदेश धर्मशाला में है। यहाँ भी रेगुलर मैचेज होते हैं। जब भी हिमाचल प्रदेश में मैच होता है तो आपने सुना भी होगा, आज हम धर्मशाला में क्रिकेट वहाँ पे मैचेज होते हैं। तो ये हिमाचल प्रदेश में है। और ये ध्यान रखिएगा, ये जो है जितने भी हमारे क्रिकेट स्टेडियम है उसमें ये सबसे पीक पे, मतलब हाईएस्ट पे है, ऊंचाई पे है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश थोड़ा सा पर्वतीय इलाका है। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अब नाम आता है नेक्स्ट, होलकर क्रिकेट स्टेडियम। होलकर क्रिकेट स्टेडियम, होलकर कौन थे पहले ये बताइए आप? होलकर जो एक मराठा के होलकर डायनेस्टी थे जिन्होंने यहाँ पे रूल किया था, उन्हीं के नाम पे ये होलकर स्टेडियम है। और ये इंदौर में है। और इंदौर में जो है होलकर के नाम पे बहुत और भी चीज़ें, मेनी थिंग्स जो है वो इस पर रखा गया है, बहुत सी चीज़ को नाम रखा गया। जैसे मैं बात करूँ, वहाँ का जो एयरपोर्ट भी है उसका भी नाम है देवी अहिल्याबाई होलकर स्टेडियम एयरपोर्ट। ठीक है, तो इसको इंटरनेशनल का दर्जा मिल गया है। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा, देवी अहिल्याबाई होलकर स्टेडियम जो एयरपोर्ट है वो भी कहाँ है? इंदौर में है। एयरपोर्ट वाले तो मैं अलग से कवर करूँगा, बट यहाँ भी ध्यान रखिएगा कि देवी होलकर जहाँ भी आ गया आप वो इंदौर मार्क कीजिएगा। ठीक है, अब आते हैं ग्रीन पार्क। ग्रीन पार्क कहाँ है? कानपुर में है। ये भी, यहाँ भी रेगुलर मैचेज होते हैं इंटरनेशनल लेवल के। अब आते हैं नेक्स्ट जो है मोटेरा स्टेडियम। मोटेरा स्टेडियम जो है ये वर्ल्ड का 2020 में वर्ल्ड का सबसे बड़ा स्टेडियम इसको डिक्लेयर किया गया। और आपको ध्यान होगा कि यहीं पे जो नमस्ते ट्रम्प वाला इवेंट जो हुआ था वो यहीं पे हुआ था, मोटेरा स्टेडियम। और इसका ऑफिशियल नाम है सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम, क्योंकि सरदार वल्लभ भाई पटेल गुजरात से बिलोंग करते थे, हमारे क्या थे? फर्स्ट होम मिनिस्टर भी थे। और ये गुजरात में गुजरात के अहमदाबाद शहर में है। ठीक है, ये भी आप ध्यान रखिएगा।
अब आते हैं सवाई मानसिंह स्टेडियम। देखिए सवाई मानसिंह स्टेडियम जयपुर में है। सवाई मानसिंह के नाम पे बहुत सारी चीज़ राजस्थान में उनका नाम पे रखा हुआ है, जैसे वहाँ का हॉस्पिटल भी है, मेडिकल कॉलेज भी है सवाई मानसिंह। तो सवाई मानसिंह कौन थे? सवाई मानसिंह जयपुर के राजस्थान के राजा थे, और इनका नाम ये जो सवाई मानसिंह स्टेडियम है ये सवाई मानसिंह द्वितीय, सवाई मानसिंह जो सेकंड थे उनके नाम पे रखा गया है ये सब नाम। ठीक है, तो ये अभी आप ध्यान रखिएगा, सवाई मानसिंह। उसके बाद बात करते हैं मोइनुल हक। मोइनुल हक स्टेडियम जो है वो पटना में है, और ये यहाँ पे जो बिहार के क्रिकेट एसोसिएशन का जो है उनका ये होम ग्राउंड भी है। यहाँ पे डोमेस्टिक क्रिकेट होता है, और इसमें फुटबॉल मैचेस भी होते हैं। इधर जो मैंने बताया ईडन गार्डन ये सब में भी फुटबॉल मैचेस होते हैं। ठीक है, तो ये पटना आप ध्यान रखिएगा, मोइनुल हक। उसके बाद बात करते हैं पाटलिपुत्रा। तो पाटलिपुत्रा स्टेडियम जो है ये एक एक्चुअली कॉम्प्लेक्स है, पाटलिपुत्रा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है। इसमें इंडोर आउटडोर गेम दोनों होता है। तो ये कंकड़बाग जो वहाँ पे जगह है, कंकड़बाग पटना में है पाटलिपुत्रा, आपको बस नाम ध्यान रखना है स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का। अब आते हैं कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम। कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम कहाँ है? तो ये ग्वालियर एमपी में है, मध्य प्रदेश में। अब ये कैप्टन रूप सिंह कौन थे? तो कैप्टन रूप सिंह ध्यान रखिएगा, ये 1932 और 1936 में जो हॉकी के टीम था, आपको ध्यान होगा कि हॉकी का टीम जो 70 से पहले की बात करें तो उसमें शेर, जिसको हम बाघ मतलब बोला जाता था, क्रिकेट सॉरी ये जो हमारा हॉकी टीम थे, मतलब इंडिया के बाहर जो विदेशों में जितने भी हॉकी खेलने वाले देश थे वो इंडिया की टीम से बहुत ज़्यादा डरते थे। ठीक है, तो मतलब ये हॉकी का इसीलिए हमारा नेशनल गेम भी है, स्पोर्ट्स भी है। बट धीरे धीरे फिर क्रिकेट की तरफ हम लोग ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाते गए, शिफ्ट होते गए। तो इनिशियली ये जो कैप्टन रूप सिंह थे 1932 और 1936 में इन्होंने गोल्ड मेडल लाए थे, और ये ध्यानचंद, आपको पता होगा ध्यानचंद, इनके ये यंगर ब्रदर थे, बड़े भाई थे, छोटे भाई थे। ठीक है, तो कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम जो पहले था वो एक हॉकी स्टेडियम था, वो एक हॉकी स्टेडियम था, ध्यान रखिएगा। उसके बाद फिर इसको क्रिकेट स्टेडियम, यहाँ क्रिकेट फुटबॉल भी होने लग गया। ठीक है, उसके बाद बात करें हम नेक्स्ट जो है भूपेन हजारिका क्रिकेट स्टेडियम। तो भूपेन हजारिका जो है वो आपको पता है असमीज के सिंगर हैं। ठीक है, असमीज लैंग्वेज के, इनको भारत रत्न भी पिछले साल मिला था 2019 में। ठीक है, तो ये भूपेन हजारिका, इसका नाम बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम, ऑफिशियल नाम इसका भूपेन हजारिका स्टेडियम है, गुवाहाटी असम में है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट VCA। तो विदर्भ क्रिकेट जो एसोसिएशन है, ये टीम भी है एक्चुअली, ये विदर्भ जो है ये जो है महाराष्ट्र का टीम है। ठीक है, रणजी ट्रॉफी का। तो ये विदर्भ क्रिकेट एसोसिएशन जो है यहाँ पे ज़्यादातर डोमेस्टिक मैचेस होते हैं। तो ये नागपुर महाराष्ट्र में है। नागपुर से हमारे कौन है मंत्री? नितिन गडकरी। ठीक है, नितिन गडकरी इनका कॉन्स्टिट्यूंसी है नागपुर, और ये हमारे रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर भी हैं। उसके बाद बात करते हैं सौराष्ट्र क्रिकेट स्टेडियम राजकोट में, ये गुजरात का टीम है, ये भी रणजी। इस बार बताइए, इस बार जो जीता था टीम वो कौन जीता था, सौराष्ट्र या विदर्भ? ये आप कमेंट सेक्शन में हमको बताइए। ठीक है, तो ये गुजरात, राजकोट शहर जो है गुजरात का, वहाँ पे है। उसके बाद हम आगे बात करें तो नेक्स्ट जो है वो है द शहीद वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम, नया रायपुर छत्तीसगढ़ में है, छत्तीसगढ़ में। और ये वीर नारायण सिंह कौन थे? तो ये 1857 का जो हमारा क्रांति हुआ था उनमें ये वॉर में शामिल थे, एक एक्टिविस्ट थे। ठीक है, तो इंडिपेंडेंस से पहले आपको पता है कि पहले छत्तीसगढ़ नहीं था, बट बाद में फिर ये जब इंडिपेंडेंस इंडिया हुआ उसके बाद ये कहाँ से बिलोंग करते थे? उस सरजमी से जहाँ से छत्तीसगढ़ से ये बिलोंग करते थे। तो ये इसीलिए इनका नाम, छत्तीसगढ़ के जो स्टेडियम था उसका नाम इन्हीं के नाम पे रख दिया गया, शहीद वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम। ये आपको ध्यान रखना है। अब आते हैं अरुण जेटली स्टेडियम। ठीक है, ये फेमस है। अब अरुण जेटली, और इसका पुराना नाम क्या था? फिरोज शाह कोटला ग्राउंड, फिरोज शाह कोटला ग्राउंड नाम था पहले, बट अभी इसको लेटेस्ट चेंज करके नाम अरुण जेटली के नाम पे, हमारे पूर्व फाइनेंस मिनिस्टर के नाम पे रख दिया गया। और ये सेकेंड ओल्डेस्ट है, ईडन गार्डन के बाद सेकेंड ओल्डेस्ट है। ये 1883 में 1883 में बना था। ठीक है, तो ईडन गार्डन के बाद ये सेकेंड ओल्डेस्ट है, ध्यान रखिएगा। और इसमें 4 जो है स्टेडियम है, मतलब वो क्रिकेट में 4 अपना वो होते हैं, जिसको अपन क्या बोलते हैं? स्टैंड। ठीक है, स्टैंड, 4 स्टैंड है। ठीक है, और ये चारों स्टैंड का नाम जो
क्रिकेट प्लेयर हैं उनके नाम पे रखा गया है। एक फर्स्ट स्टैंड का नाम एक तो अभी भी लेटेस्ट विराट कोहली के नाम पे रखा गया था, और एक गौतम गंभीर के नाम पे है, और एक मोइंदर अमरनाथ, ठीक है, ये पूर्व क्रिकेट प्लेयर हैं, और एक बिशन सिंह बेदी स्पिन बॉलर, बिशन सिंह बेदी, ये भी ध्यान रखिएगा। ये 4 स्टैंड का नाम इनके क्रिकेटर के नाम पे रखा गया है इसमें। तो अरुण जेटली स्टेडियम न्यू दिल्ली में, उसके बाद केडी सिंह बाबू स्टेडियम लखनऊ में, केडी सिंह बाबू स्टेडियम लखनऊ में है, ठीक है। बरकतुल्ला खान स्टेडियम जोधपुर राजस्थान, बरकतुल्ला जो थे वो राजस्थान के चीफ मिनिस्टर थे, उन्हीं के नाम पे ये रखा गया, जोधपुर में है। उसके बाद आते हैं वानखेड़े स्टेडियम, इसको कौन भूल सकता है, वानखेड़े स्टेडियम को भूल गए क्या? वानखेड़े स्टेडियम ही वही है जहाँ पे धोनी ने छक्के लगाकर इंडिया को 27 साल के बाद वर्ल्ड कप जिताया था 2011 में, ठीक है। 2011 में श्रीलंका के खिलाफ जीते थे हम लोग। तो वानखेड़े स्टेडियम कहाँ है? मुंबई में है। और यहाँ पे ये ध्यान रखना, ये वानखेड़े स्टेडियम जो है वो बीसीसीआई का हेडक्वार्टर भी है। ये जो है वो ये बीसीसीआई का जो है बोर्ड क्रिकेट काउंसिल ऑफ इंडिया, उसका ये हेडक्वार्टर भी है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन बन सकता है, इसको भी ध्यान रखना। अब आते हैं जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम। देखो जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम एक्चुअली जो है वो ऐसा नहीं है कि एक कोई जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम है। तो आपको जब भी क्वेश्चन आएगा ना तो आपको क्लैसिंग वाला जो ऑप्शन होते हैं वो नहीं दिया जाएगा, उसमें से कोई एक दिया जाएगा। जैसे जवाहरलाल नेहरू के नाम पे न्यू दिल्ली में भी है, ठीक है, उसके बाद पुणे में भी है, चेन्नई में भी है, कोची में भी है, इंदौर में भी है, गुवाहाटी में भी है, ठीक है। तो ऐसा आपको ये सिर्फ ध्यान रखना है नाम कि कहाँ कहाँ है, क्योंकि ऑप्शन में जब आएगा तो ये 2 नाम ऐसे नहीं आएगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और दिल्ली वाला ज़्यादा फेमस है, यदि नहीं कुछ है तो दिल्ली वाला मार्क करना है, क्योंकि दिल्ली वाला जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम है उसमें 1982 का जो एशियन गेम हुआ था वो यहाँ पे सेरेमनी हुआ था उसका, तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। उसके बाद राजीव गांधी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम जो है हैदराबाद में। राजीव गांधी जो हमारा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वो भी कहाँ है? हैदराबाद में है, तो इसलिए क्रिकेट स्टेडियम भी वहीं पे है। तो ये दोनों ध्यान रहेगा आपको। और एक राजीव गांधी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम देहरादून में भी है, ये भी ध्यान रखना है। तो यहाँ भी आपको क्लैसिंग वाला ऑप्शन नहीं मिलेगा, तो ये दोनों ध्यान रखना है। राजीव गांधी के नाम पे 2 जगह है, हैदराबाद और देहरादून में। उसके बाद आते हैं इंदिरा गांधी एथलेटिक स्टेडियम जो कि गुवाहाटी असम में है, जो कि अभी यहाँ पे 3rd खेलो इंडिया जो गेम हुआ था यहीं पे हेल्ड हुआ था, सो इस वजह से ये इम्पोर्टेंट है। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट कलिंगा देखो उड़ीसा का पुराना नाम था कलिंगा, प्राचीन काल में इसको कलिंगा से पुकारा जाता था। तो कलिंगा कहाँ है भाई? भुवनेश्वर में है, उड़ीसा में। तो कलिंगा स्टेडियम कहाँ हो गया? उड़ीसा, भुवनेश्वर। तो ये आपको याद रहेगा। और ये कलिंगा स्टेडियम इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे पहले हॉकी वर्ल्ड कप हो चुका है, तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना है। अब आते हैं नेक्स्ट माधवराव सिंधिया क्रिकेट ग्राउंड। देखो ग्राउंड और क्रिकेट स्टेडियम में क्या अंतर है? एक ग्राउंड देखो, ग्राउंड जो है वो ग्राउंड तो कहीं भी ग्राउंड हो सकता है, कहीं जहाँ भी एक दायरा बांध दिया, एक फेंसिंग कर दिया वहाँ पे कि भाई यहाँ पे जो है ये क्रिकेट ग्राउंड है, बट उसकी प्रॉपर डिजाइनिंग नहीं हुआ। कहने का मतलब उसमें स्टेडियम नहीं है, उसमें प्रॉपर लोगों को बैठने के लिए सीट नहीं है, कमेंट्री करने का प्रॉपर जगह नहीं है, प्लेयर्स को ठहरने का, ठीक है। तो एक स्टेडियम जो होता है वहाँ पे बहुत कुछ चीज़ें होता है, ठीक है। होटल्स होते हैं अंदर, और भी सिनेमा, बहुत सारे चीज़ अंदर होते हैं, तो वो एक स्टेडियम होता है। ग्राउंड का मतलब सिंपल एक ग्राउंड जहाँ पे बस खेल होता है, ठीक है। तो ये माधवराव सिंधिया क्रिकेट ग्राउंड जो है वो राजकोट गुजरात में है। ये इसलिए मैंने बता रहा क्योंकि सिंधिया नाम सुनते ही कुछ लोग MP मार्क करेंगे, ठीक है, क्योंकि सिंधिया डायनेस्टी जो है वो MP से बिलोंग करते हैं, तो इस वजह से हमने इसको बताया कि राजकोट ये गुजरात में है। अब आते हैं कुछ और नाम। इंदिरा प्रियदर्शनी स्टेडियम विशाखापट्टनम, ये ध्यान रखना है, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में। डॉक्टर YS राजशेखर रेड्डी, ठीक है, ये नाम से ही पता चल रहा है, YSR जहाँ भी आपको दिख जाए वहाँ भी आंध्र प्रदेश से ही है ये, ठीक है। पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन IS बिंद्रा स्टेडियम, ये मोहाली में। पंजाब का जितना भी मैच होता है वो मोहाली में ही होता है, आपको पता ही है। जब भी क्रिकेट आप देखते होंगे तो मोहाली का मैच जहाँ पंजाब में हो रहा होगा तो मोहाली ही नाम आता है, ठीक है। तो इसके बाद आते हैं किनन स्टेडियम भी एक यहाँ पे क्रिकेट भी होता है और भी मल्टीपर्पज़ स्टेडियम है, ठीक है। तो ये जो मैं बता रहा हूँ इसमें जितने भी बता रहा हूँ इसमें ये नहीं कि सिर्फ क्रिकेट ही होता है, और भी चीज़ें गेम होते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। किनन स्टेडियम कहाँ है? जमशेदपुर शहर ही एक रांची में है, और इनका नाम ही जमशेद टाटा के नाम पे बसाया गया था, ठीक है। टाटा स्टील के फाउंडर थे। उसके बाद आते हैं JSCA इंटरनेशनल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, रांची में है। रांची से महेंद्र सिंह धोनी है, तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो सकता है। झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन, तो यह ध्यान रखना JSCA।
उसके बाद बिरसा मुंडा के नाम से यदि कुछ भी आता है आपको तो पता ही है आपको, बिरसा मुंडा के नाम पे फुटबॉल ग्राउंड हो या एथलेटिक ग्राउंड हो या हॉकी स्टेडियम हो, कुछ भी हो, आप रांची मार्क करना है, क्योंकि बिरसा मुंडा एक थे क्या ट्राइबल दलितों के माने जाते थे देवता। ये खुद ट्राइबल्स थे, ठीक है। तो इनके नाम पे सम्मान देने के लिए झारखंड की सरकार ने बहुत सारी योजनाएं भी बिरसा मुंडा पे चला रखा है, ठीक है। और झारखंड 15 नवंबर का जो डेट इनका होता है, जन्म तिथि होता है, झारखंड अपना स्टेटहुड डे मतलब जो उसका स्थापना दिवस होता है वो भी मनाता है झारखंड इसी दिन को, ये भी ध्यान रखना है। अब आते हैं बीजू पटनायक हॉकी स्टेडियम। बीजू पटनायक तो आप ध्यान ही है, नवीन पटनायक जो अभी हैं मुख्यमंत्री उड़ीसा के, उनके पिता हैं बीजू पटनायक, तो ये राउरकेला उड़ीसा में है। ओके, अब आते हैं मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम हॉकी स्टेडियम। तो यदि देखो नेशनल वर्ड आ गया तो आपको पता है नेशनल मतलब दिल्ली मार्क करना है, ठीक है। और यदि मेजर ध्यानचंद सिर्फ हॉकी स्टेडियम आया तो लखनऊ। दो स्टेडियम है, एक नेशनल है और एक सिर्फ सिंपल वाला है। तो एक न्यू दिल्ली, नेशनल से नाम न्यू दिल्ली, और लखनऊ नॉर्मल वाला, ठीक है। एक आता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर फुटबॉल स्टेडियम है, ये भी न्यू दिल्ली में है। और टाल कटोरा, ठीक है, ये टाल कटोरा भी जो है ये भी बहुत बार आया हुआ है, तो ये भी न्यू दिल्ली में है, ये ध्यान रखना है। अब आते हैं जो ये है, ये भी एक फेमस है क्योंकि यहाँ पे 2017 का जो फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप है यहीं पे हुआ था। सॉल्ट लेक स्टेडियम जो है वो कोलकाता में है, वेस्ट बंगाल में है, सॉल्ट लेक पे है, ठीक है। उसके बाद एक ये ध्यान रखना, ये भी इसका नाम भी जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम है, बट ये जब भी आता है क्वेश्चन एग्जाम में तो ये फटोरडा स्टेडियम के नाम से ही आता है, फटोरडा स्टेडियम के नाम से आता है, ये मार्गो गोवा में है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो इतना हमने आपके साथ डिस्कस किया, इतना आप ध्यान रखिए, बहुत है, ठीक है। अब आपका 1-2 नंबर तो आपको जब भी आएगा तो इससे आपको कोई भी छीन नहीं सकता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग डायनेमिक एजुकेशन। और यदि मेरा पढ़ाया अच्छा लगता है तो आपको पता है वीडियो को लाइक करना है और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। सो थैंक यू।